एकरा कहे हिंदुस्तान, उजान हवे हो हमारे जान हवे हो। स्कूली बच्चों की जुबान पर वीरता के तराने, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, एक बार जोर से बोलो भारत माता की जय। ट्रैक्टर और गाड़ियों में देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। बिहार में चुनावी रिपोर्टिंग के लिए गई न्यूज नेशन की टीम को माहौल कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आम चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन सियासत से ज्यादा देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात हो रही है। पुलवामा हमले और एयर स्ट्राइक के बाद आतंकवाद और पाकिस्तान से निपटने का मुद्दा लोगों के जहन में छाया हुआ है और दुर्भाग्यवश शौर्य को लेकर भी सियासत हो रही है। महज कुछ हफ्ते पहले की बात है, तब चुनावी राजनीति का अंदाज और मिजाज कुछ अलग था। कांग्रेस पार्टी ने अपने तुरुप के इक्के की तरह प्रियंका गांधी को पार्टी में शामिल किया और चुनावी मैदान में उतार दिया था। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी राफेल विमान और बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश में जुटे थे। और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। ममता बनर्जी ने कई पार्टियों को एकजुट कर विपक्ष की ताकत का मुजाहिरा किया, लेकिन अब सियासी मौसम बदला सा नजर आ रहा है। आज हम आपको बिहार के भोजपुर और मिथिलांचल ले चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह पुलवामा हमला और एयर स्ट्राइक के बाद आम मतदाताओं के सरोकार में बदलाव देखने को मिल रहा है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। जी हाँ, देश में माहौल ऐसा है कि गांव-गांव, खेत खलिहान, क्या बस, क्या ट्रेन, क्या ट्रैक्टर, जहां जाइए वहां देशभक्ति गीत बज रहे हैं। हमारे साथ जो भाई चालक हैं, ये भी अपने ट्रैक्टर में दिन भर इसी तरीके से देशभक्ति गीत ही बजाते हैं। भाई दिन भर ऐसे ही गाना बजाते हो? हाँ। क्यों, कैसा लगता है ये सब गाना आजकल बजाने में? ऐसा लगता है सब ठीक है, ये सब सुनता है अब हम। देश में माहौल क्या चल रहा है? सेना वाला? हाँ, सेना वाला चल रहा है। हाँ, तो लोग को भी सुनाते हो गाना? हाँ, हम सुनाते हैं, हम सब सेना के। आजकल यही सब गाना सुनते हो? हाँ। तो देखिए, शब्दों की कमी भले हो ट्रैक्टर चालक के पास, मगर जरूरत इनके भाव को समझने की है। चाहे बच्चे हों या नौजवान या फिर बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग में देशभक्ति का जुनून छाया है। पुलवामा हमले के बाद आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्सा था। आतंकियों के खिलाफ एयरफोर्स की कार्रवाई के बाद लोग हिंद के वीर सैनिकों पर गर्व कर रहे हैं और ऐसा ही हमें देखने को मिला भोजपुर की एक स्कूल बस में भी। एकरा बलाई जदी केहू जो नजरिया, आ बोटी बोटी काट दे हब कटरे कटरिया। इस पर मतलब बुरी बजाई नजर डालेगा तो उसको हम लोग काट देंगे जो बुरी नजर डालेगा। तो इस वक्त जो माहौल देश में चल रहा है, तुमको लगता है कि पूरा माहौल में इस वक्त देश में जो है तुम लोग समझ में आता है बच्चों को? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। तुम लोग भी सेना में जाना चाहोगे? सर जा सकते, मौका मिलेगा तो जाएंगे सर। हाँ, तुम लोग जाना चाहोगे? मौका मिले तो जाएंगे। तुम लोग जाना चाहोगी सेना? यस सर। क्या करना चाहोगी? जाकर अपना बोलो पाकिस्तान वालों को अच्छा से धूल चटाएंगे। स्कूल हो या घर, चाय की दुकान हो या कोई बड़ा बाजार, अब चर्चाओं में आतंकवाद, बदला, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दे सुनाई पड़ते हैं। स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय सवाल भारी पड़ रहे हैं। देश में माहौल चल रहा है, उसके बारे में हम क्या कहें। मोदी जी को इस पे बढ़िया से बढ़िया कदम उठाना चाहिए और जो ये सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें हमारा जवान है जो बहुत शहीद हो जा रहे हैं, इसके लिए उनको इस बार चुनाव में ये मुद्दा रहेगा। इस बार सेना सैनिक बुरा माहौल है, चुनाव में ये भी एक मुद्दा रहेगा आपको लगता है? पूरा मुद्दा रहेगा, चुनाव में मुद्दा पूरा चलेगा और खास करके यही चलेगा। देखिए, लिट्टी चोखा लोग खाते हैं और बात भी देश की मौजूदा हालात पे करते हैं। लिट्टी चोखा का अपना स्वाद तो होता ही है, लिट्टी चोखा लोगों को आकर्षित करती है, उसका एक कम्बिनेशन भी होता है, वो भी आपको दिखाते चलें कि एक लिट्टी चोखा का प्लेट लगाना। भाई बाबा, आप तो लिट्टी चोखा बेचते हैं, ये भोजपुर की पहचान है? ये हाँ सर, ये भोजपुर का पहचान है।
आपने जो गंजी पहना है ये तो फौजी वाला गंजी है बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम लोग दुकानदार आदमी, लेकिन फिर भी गंजी ऐसा पहनते हैं जो देश में माहौल चल रहा है उसमें लगता है। हाँ, लगता है। हाँ, इस बार चुनाव में मुद्दा रहेगा आपके यहाँ, तो बहुत सारे लोग आते होंगे, खाते हैं, बैठते हैं, बात होती है देश की, सेना की, सैनिकों की, सर्जिकल स्ट्राइक की। ये सब तो बात होता है सर। क्या कहते हैं लोग? आप क्या कहे, वो तो मोदी सरकार की बात कहते हैं कि अब की सरकार मोदी सरकार जीतेगी। क्यों तो बहुत काम किए पाकिस्तान के बारे में, ये सब यही सब भाषा सुनते हैं। 14 फरवरी को हुए पुलवामा अटैक से पहले बिहार के राजनीतिक कैनवास पर मुद्दों का रंग पूरी तरह से अलग था। न्यूज नेशन की टीम ने मिथिलांचल का दौरा किया था। सर पर पाग हो, हाथ में पान हो, बात माछ की हो और साथ में मखान हो, तो आप समझ जाइए कि आप मिथिला की धरती पर हैं। जी हाँ, आपा के मिथिला में स्वागत छे। ये मिथिला की वो धरती है जो माता जानकी से जुड़ी हुई है। ये मिथिला की वो धरती है जिसका अपना पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व रहा है। और आज की तारीख में चुनावी माहौल में इस मिथिला की धरती पर चुनावी चर्चाएं भी खूब हो रही है, क्योंकि यहाँ के वर्तमान सांसद ने पाला बदलकर यहाँ की सियासत को भी गर्म कर रखा है। खान पान और कई चीजों को लेकर मशहूर मिथिलांचल के दरभंगा जिले में न्यूज नेशन की टीम पहुंची। पिछले लोकसभा चुनाव में दरभंगा से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद बीजेपी की टिकट पर जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कीर्ति आजाद ने पाला बदल लिया है। अब वो कांग्रेस के साथ है। अनुमान है कि वो दरभंगा से ही महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दरभंगा के लोगों के मुद्दे क्या हैं? हमने लोगों से पूछा कि वो किन मुद्दों पर केंद्र की सरकार को चुनेंगे। हम इस वक्त बाजार में मौजूद हैं। मखाने का बाजार है, क्योंकि मखाना इस जगह की पहचान है। यहाँ जो मखाने के दुकानदार हैं, पहले इनसे जानते हैं कि मखाना की पहचान मिथिला में सबसे ज़्यादा मिथिला की पहचान क्या क्या है? मखाना है, माछ है, पान है। अपना मखाना क्यों खास होता है यहाँ का? यहाँ खास मिट्टी का बहुत अच्छा है, मीठापन आता है। अच्छा, तो मखाना का भी भाव क्या है ये बताइए? अभी मखान का भाव तो है 500, उससे भी कम हो गया है। पहले जैसा बिजनेस नहीं रहा मखान? पहले ऐसा नहीं रहा। तो क्यों जो सरकार आते हैं, जो सांसद आते हैं, वो लोग कुछ किए नहीं इस उद्योग को बढ़ाने के लिए? कहाँ बढ़ाने के लिए दिए हैं? कोई बेहतर आप लोगों का रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई? मखाना का उत्पादन बढ़ जाए या मखाने का बाजार बढ़ जाए? मखाने के खद्दा खुद्दी तो भर भर के तो जमीन बेच रहे हैं, उपजा कहाँ से होंगे? वो सरकार देंगे तब ना उपज हो गए। मखाना दरभंगा की पहचान हुआ करती थी, मगर ये पहचान धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है, परेशानी बढ़ गई है। मखाना की पहचान इसलिए खत्म होती जा रही है क्योंकि सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है। सरकार इसलिए पहल नहीं कर रही है कि जहाँ जहाँ पोखर था, उस पोखर में मखाना की खेती यहाँ का किसान बहुत बड़े पैमाने पे करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि पोखर सबको भर के ज़मीन ब्रोकर सब जो है उसको बेच रहा है। उससे न बिहार सरकार की भी ज़मीन कई जगह बेचे, पोखर को भर के बेच दिया। वहाँ का मखाना का उपज खत्म होते जा रहा है, जिससे किसान काफ़ी प्रभावित है। जो भी सरकार है, खास करके इस 4-5 साल के सरकार में डपुरसंखी सरकार, ये तो मतलब खाली झूठ जुमला में ही रही है। इसके सरकार में किसान आत्महत्या किया है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारों की कतार फौज खड़ी है। आप शिक्षा की बात करेंगे तो दरभंगा जिला में 2 यूनिवर्सिटी है, लेकिन दोनों किसी काम का नहीं है। ना प्रोफेसर है वहाँ पर, ना अच्छे शिक्षक हैं। जिस कॉलेज में जाएंगे वहाँ अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे। पूरा कॉलेज खाली रहता है, बच्चा घूमते हैं और घर चले आते हैं। शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। रोजगार की बात करते हैं, जब शिक्षा ही चौपट होगा तो रोजगार कहाँ से? यहाँ पर कोई उद्योग नहीं। जो भी हमारे यहाँ मखान का उत्पादन होता था वो भी धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक है। सब आदमी यहाँ बेरोजगार नहीं है, कोई आदमी बेरोजगार नहीं, सब आदमी कुछ ना कुछ करते ही हैं। कोई आदमी अभी बैठा हुआ नहीं, भूखे कोई नहीं मर रहा। काम है सब जी, काम सब कुछ ना कुछ करते ही हैं। व्यवस्था शिक्षा की पहले से बस अच्छी हुई है, अच्छी हुई जी। बिहार के नक्शे में देखने पर नेपाल से लगता इसका इलाका मिथिलांचल कहलाता है। मिथिलांचल और कोसे इलाके की 7 सीटें बेहद अहम मानी जाती हैं। ये सीटें हैं मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। इन सीटों पर मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का बाहुल्य है। पिछले चुनाव में यहां लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच थी। फिलहाल चारा घोटाले में लालू यादव रांची की जेल में बंद हैं
लेकिन बिहार की राजनीति से उनका वर्चस्व कम नहीं हुआ। खास तौर पर मिथिलांचल में उनकी अच्छी पकड़ रही है। बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करने में जाति की भूमिका काफी अहम होती है। कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। इमरजेंसी के दौरान बिहार की राजनीति में पहचान बनाने वाले लालू यादव को जब बिहार की सत्ता मिली तो उन्होंने भी समाजवादी राजनीति की सड़क छोड़कर जातवादी सियासत की पगडंडी पकड़ी। किसी दौर में लालू यादव ने MY का समीकरण दिया था, यानी मुस्लिम और यादव। मिथिलांचल में मुस्लिम समुदाय बड़ी तादाद में हैं, जिन पर JDU की भी नजर रहती है। मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे के लिए RJD और JDU के बीच जंग चलती रहती है। पिछले आम चुनाव में PM मोदी और नीतीश कुमार अलग अलग ध्रुवों पर खड़े थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की पार्टी JDU और BJP एक साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में मिथिलांचल के वोटों के बंटवारे का आधार बदलेगा। इस बार लड़ाई मोदी के विरोधियों और उनके समर्थकों के बीच होगी। ऐसे में किसका पलड़ा भारी रहेगा? दरभंगा में चाय की दुकान पर पहुंचकर हमने लोगों की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश की। कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक चर्चा होती है तो वो चाय की दुकान पर होती है। मजलिस बैठती है तो चाय की दुकान पर बैठती है। हर दिन मुख्यमंत्री और विधायक बदलते हैं तो चाय की दुकान पर बदलते हैं। सो हम भी दरभंगा के ऐसे ही एक चाय दुकान पर बैठे हैं, जहाँ पर बहुत सारे युवा भी हमारे साथ हैं। चाय दुकान पर खूब मजलिस बैठती है जी, एकदम। चुनावी चर्चा हो रही है, चुनावी हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा किस बात को लेकर है? चर्चा इस बात को लेकर है कि मिथिला को अभी तक कुछ नहीं मिला है। मिथिला 1947 से पहले बहुत समृद्ध था। हमको मिलता क्या है? अंत्योदय एक्सप्रेस, जबकि हमको मिलना चाहिए था बुलेट ट्रेन। हमारे सांसद तब बाढ़ के समय में भाग गए थे। उत्तर न्यूज में दिखाया गया था कि सांसद भगोड़ा हो गए हैं और बाढ़ के समय में भाग गए। और वही वो चुनावी मुद्दा रहेगा ही। और यहाँ काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ। अभी एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है। जून में निश्चित रूप से एयरपोर्ट जो है सो यहाँ से उड़ान भरने लगेगी। ठीक है। और जो डिफरेंट मतलब सड़क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप बिल्कुल गर्त में जो चीज चला गया हो उसको निकालने में तो थोड़ा सा समय लगता ही है ना। मिथिला को तो निश्चित रूप से वक्त लगेगा ही। लेकिन जैसा कि अभी केंद्र सरकार का जो नीति चल रहा है, खास करके 13 पॉइंट जो रोस्टर, अभी विश्वविद्यालय हम कैंपस में हैं और विश्वविद्यालय कैंपस में जो 13 पॉइंट का रोस्टर के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है कि वो जो सीरियली है, 7th पॉइंट पर SC ST आएगा, 4th पॉइंट पर जो है OBC आएगा और 13वां और 14वां पोस्ट पर ये कहीं ना कहीं खास करके वंचित समुदाय के लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये परोक्ष रूप से उसका प्रभार है। चुनाव के टाइम में सभी का फोकस मिथिला के ऊपर रहता है कि मिथिलांचल का इस तरीके से हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब चुनाव चला जाता है तब उस तरीके मिथिला में इस तरीके किसी का कोई निगाह नहीं रहता है। दरभंगा सीट पर BJP की तरफ से कीर्ति आजाद 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उससे पहले लालू यादव की RJD भी इस सीट से परचम लहरा चुकी है। इस बार कीर्ति आजाद कांग्रेस के हो चुके हैं, तो लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण रहेंगे? आप देखें हैं कि विगत जो हमारे पिछले जो सांसद रहे हैं वो सस्पेंस में ही अपना पूरा 5 साल जी पूरा 5 साल वो सस्पेंस में ही रह गए कि हम हैं सांसद की नहीं है। अरुण जेटली के खिलाफ बोला पार्टी और पूरे सरकार ने उनको दरकिनार कर दिया और उनके पास बहुत कुछ कर नहीं पाए। नहीं। यही तो बात है कि भाषण तो देते लेकिन राशन नहीं देते हैं। कमाल की बात ये हो जाता है। बिहार में इस बार एक तरफ BJP के साथ नीतीश की पार्टी JDU और रामविलास पासवान की पार्टी LJP है, तो इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और लालू यादव की RJD का गठबंधन है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा की RLSP भी शामिल है। इस सियासी समीकरण में बिहार के मुस्लिम वोटर्स की भी खास अहमियत है। बिहार में 17% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन 7 जिलों की करीब 51 विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% से ज्यादा है। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिले में मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं। इन इलाकों में 2014 के लोकसभा चुनाव में BJP का वोट शेयर बिहार के बाकी जिलों के मुकाबले 5.5% कम था और ये सीटें RJD या कांग्रेस के पास गई थी। लेकिन RJD और कांग्रेस के खिलाफ इस बार BJP और JDU का गठजोड़ चुनाव मैदान में है। ऐसे में टक्कर कड़ी होगी। हाल में पटना की रैली में PM मोदी ने भी मुस्लिमों के लिए किए गए कामों को गिनवाया था। चुनाव की राजनीति में सांप्रदायिक बनाम धर्मनिरपेक्ष को लेकर मोर्चेबंदी होती रही है। लालू यादव की पार्टी BJP को सांप्रदायिक पार्टी बताकर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ BJP और JDU को उम्मीद है कि बहुसंख्यक के साथ अल्पसंख्यक वोट भी उनकी झोली में आएंगे। मिथिलांचल में NDA के लिए कांग्रेस और RJD का गठबंधन बड़ी चुनौती पेश कर सकता है।
लेकिन क्या महागठबंधन पीएम मोदी और सीएम नीतीश की मिलीजुली ताकत का मुकाबला कर पाएगा? इस सवाल का जवाब चुनावी नतीजों से ही मिल सकेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे न्यूज नेशन के सटीक ओपिनियन पोल में आपको बताएंगे कि बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन।